हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे और काफ़ी सारी बातें हमने की थी। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि एक बार रिकॉल कर पाएँ एंड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था ना। हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू मैग्नेट के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एक सर्कुलर लूप भी जो होता है वो भी एक मतलब लाइक जैसे मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल वैसी ही होती है। इन सब के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ रखा था, है ना बच्चा लोग? तो लाइक कुछ क्वेश्चन करते हैं। सो जब मान लो एक यहाँ पे ना एक नॉर्मल आयरन रॉड रख दिया हमने, ठीक है? नॉर्मल आयरन रॉड रख दिया और यहाँ पे एक करंट कैरिंग लूप रख दिया। ऐसे करंट उसमें बह रहा है, ऐसे करंट कैरिंग लूप है और यहाँ पे मैग्नेट है। ये नॉर्मल आयरन रॉड है। आपको क्या बताना है? इसमें एक एंड साउथ होगा, एक एंड नॉर्थ होगा, है ना? कोई ना कोई एंड नॉर्थ होगा, कोई ना कोई एंड साउथ होगा। तो इट्स लाइक आपको क्या बताना है? सपोज करो इसको हमने, ये राइट हो गया और ये हो गया लेफ्ट। आपको हमें बताना है लेफ्ट एंड ऑफ राइट iron, left end of iron rod will act as पहला ऑप्शन है नॉर्थ पोल, दूसरा ऑप्शन है साउथ पोल, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रल एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आपको खूब सोच के बताना है, क्योंकि मैंने सोच लिया है, तुम्हारा ही सोचना बाकी है। फिर तुम और हम दोनों मिलकर सोच लेंगे, फिर हम दोनों साथ में चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही था या गलत था। है ना बच्चों? है ना बच्चों? क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है बच्चों? ओके बच्चा, ओके बच्चा पार्टी, है ना? ये देखो भाई, तो ध्यान से देखो। तो इसके लिए मैंने पहले बताया था तुमको, अगर याद होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं बोलता हूं पहले ड्रॉ करो। देखो ये एक सर्कुलर लूप है, एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, ऐसा, ऐसा। याद है? ये ऐसे, ये लूप ऐसे मैं डॉटेड दिखाता हूं ताकि वो अंदर से जा रहा है, इसके लिए, है ना? धीरे धीरे ये लूप्स, ये जो लाइंस होते हैं क्या होता है, छोटे होने लगते हैं, है ना? फिर नीचे में भी वही सिनेरियो होता है ना? ये ऐसा नहीं कि कोई ब्रेक हो रहा है ना। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इस आयरन रॉड में एक्सटर्नल थी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो ऐसे होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, तुमको पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, तो मैंने तुम्हें बताया था कि यहां पे क्या होगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो ये वाला एंड नॉर्थ होगा और ये वाला एंड साउथ होगा, है ना? अगर किसी आयरन रॉड से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा क्यों हो, उसके लिए आप ऐसे कर्ल करो, ऐसे जा रहा है तो ये वाला एंड हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये वाला एंड हो जाएगा साउथ पोल, ये वाला एंड हो जाएगा नॉर्थ, ये वाला एंड हो जाएगा साउथ।
तो अल्टीमेटली अगर ये वाला एंड नॉर्थ है, ये वाला एंड साउथ है, जब ऐसे लाइंस क्रॉस करेगा तो ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, तो लेफ्ट एंड ऑफ आयरन रॉड विल एक्ट एज नॉर्थ पोल। लेफ्ट एंड ऑफ द आयरन रॉड विल एक्ट एज नॉर्थ पोल। क्या मेरी बात क्लियर होगी बच्चा? यस सर, यस सर। मिटा दो बच्चा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके बच्चा सर देखो, अब अगर हम ध्यान से बताएं तो ये बातें तुमको मैंने समझा दी थी, है ना। फिर एक और बात समझो, इसको हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? ऐसे, ऑल्दो हमने ऐसे दिखाने के लिए बताया है, लेकिन ये वाला ना, ये वाला मतलब प्लेन के उस साइड है और ये वाला प्लेन के इस साइड है। ये वाला प्लेन के उस साइड है और ये वाला प्लेन के इस साइड है ना बच्चा। अब अगर ध्यान से चीजों को देखोगे, ये वाला प्लेन के उस साइड है, ये वाला प्लेन के बाहर है, ये वाला प्लेन के उस साइड है, ये वाला प्लेन के बाहर है, ये उस साइड है, ये बाहर है, ये उस साइड है, ये बाहर है, ये उस साइड है, ये बाहर है। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल सर, समझ में तो आ गई। तो इसकी वजह से मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताया था निकालने के लिए। तो अगर इसको इंडिविजुअली पहले एक लूप की तरह काउंट करो, ऐसे करोगे तो ये वाला एंड नॉर्थ की तरह एक्ट करेगा और ये वाला एंड साउथ की तरह। फिर ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ। अल्टीमेटली अगर तुम देखोगे तो यू कैन ट्रीट दिस सोलेनॉइड एज अ बिग मैग्नेट। यू कैन ट्रीट दिस सोलेनॉइड एज बिग मैग्नेट। अब अगर उसमें ये वाला एंड नॉर्थ है, ये वाला एंड साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा है ना। तो अगर हम इस सोलेनॉइड के अंदर अगर एक आयरन रॉड रख देंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस कर जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस करेगा तो दिस एंड विल बी नॉर्थ एंड दिस एंड विल बी साउथ। दिस एंड विल बी नॉर्थ, दिस एंड विल बी साउथ। ऑल्दो इस सोलेनॉइड के लिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, लेकिन अगर इसमें मतलब यहां रखने का मतलब हम सोलेनॉइड के अंदर रखे हैं तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। बच्चा बोलता है सर नॉर्थ के बगल में नॉर्थ आ गया। मैंने पहले बताया था कि कैसे सोचना है। आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को देखना है, उस आयरन रॉड से पास करने वाला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसा होगा, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही हम आयरन रॉड का नॉर्थ एंड साउथ पोल बताते हैं। जैसे ये वाला फंडा समझ में आता है कि ये अगर मान लो यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया नॉर्थ एंड साउथ, तो ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा। यहां तक ये बात सही है कि नॉर्थ के बगल में साउथ आ गया, लेकिन यहां पे ये फंडा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? यहां पे ये फंडा नॉर्थ के बगल में ही नॉर्थ आएगा, क्योंकि देखो यहां पे भी क्या था कि इस एक्सटर्नल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा था, तो यहां पे साउथ आया, यहां पे नॉर्थ है, यहां पे साउथ आया, यहां पे नॉर्थ आया। लेकिन इस केस में देखोगे तो ये नॉर्थ है, तो ये भी नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहां पे नॉर्थ के बगल में नॉर्थ आया। तो ये जो कहानी है तुम्हारी, क्योंकि ये यहां पे तो ये सोलेनॉइड के अंदर रखी हुई, क्या रखी हुई है? सोलेनॉइड के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अरे हाँ ना बोलो। हाँ, नॉर्थ के बगल में साउथ आता है, ये बात तब तक सही है जब तक कि हम आयरन रॉड को मैग्नेट के बाहर रखे हुए हैं। लेकिन सोलेनॉइड में हम मैग्नेट को सोलेनॉइड के कोर में भी रख सकते हैं। कोर में रखने के बाद वो ऐसे बिहेव करता है आयरन रॉड को जैसे वो मैग्नेट के अंदर रखा हुआ है। तब नॉर्थ के बगल में नॉर्थ आ जाता है और साउथ के बगल में साउथ। तो
तो ये समझने की बात है कि रियलिटी में नॉर्थ और साउथ को इस तरह से सोचना है कि जब नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे था तो यहाँ नॉर्थ है या साउथ है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे था तो यहाँ नॉर्थ है या साउथ है। इस लॉजिक से सोचोगे तो तुम्हें दोनों जगह सिमिलैरिटी दिखाई देगी। सिमिलैरिटी दिखाई देगी ना बच्चों? बिल्कुल। अब क्या है बच्चा, हमें थोड़ी सी बात अर्थ के बारे में भी करना है। हमें थोड़ी सी बात अर्थ के बारे में भी करना है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करना है। तुम अगर ध्यान से देखोगे कि अगर ये मेरा अर्थ है, ऐसे अर्थ ऐसा गोल एग्जैक्टली नहीं होता है, वैसे चपटी उपटी भी लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि भाई इतने सारे पहाड़ हैं, समुंदर है, तो बोलने के लिए लोग बोल देते हैं। बाहर से ऊपर से देखा होगा तो लोग को दिखाई दिया होगा, लेकिन इतने सारे पहाड़ वहाड़ हैं तो कैसे चप गोल होगा भाई, हमको तो डाउट लगता है। लेकिन ठीक है, लोग बोलते हैं गोल है तो गोल है, लेकिन इतना बड़ा कहीं पहाड़ है, कहीं समतल है, कहीं गड्ढा है, तो एग्जैक्टली गोल का मतलब नहीं समझ में आया है ना। खैर, हमको उस पर डिस्कशन नहीं करना है, हमको इस पर डिस्कशन करना है कि ये अर्थ है, इसके अबाउट ये घूम रहा है, ये हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल हो जाता है और ये हमारा जियोग्राफिकल साउथ पोल हो जाता है। ये हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और ये हमारा जियोग्राफिकल साउथ पोल हो जाता है ना। ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है ना, इसको हम लोग ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल बोलते हैं। इसको हम लोग ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। तो देखा ये गया बच्चा, इस चीज को ऑब्जर्व किया गया कि अगर हम किसी मैग्नेट को छोड़ दें यहाँ पे तो उस मैग्नेट में डिफ्लेक्शन नोटिस किया गया। तो जो मैग्नेट में डिफ्लेक्शन नोटिस किया गया तो ये बताया गया कि अर्थ के चारों ओर ना एक मैग्नेटिक फील्ड है। आपके बुक में बहुत सारी कहानियां बताई गई हैं, मैं सीधे टू द पॉइंट की बात करता हूं और बोलता हूं कि जो मैग्नेट मतलब बताया गया कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक मैग्नेट जैसा है। कैसा है बच्चा? एक मैग्नेट जैसा। बुक में काफी सारी कहानियां बताया गया है, बोलोगे तो बता सकते थे, क्लासरूम में होते तो बता देते, लेकिन अभी लगता है कि डायरेक्ट ही बोल देने में ऐसे ही टेंशन में रहते हो, थोड़ा सा और घुमाएंगे फिराएंगे तो पता चला कंफ्यूज हो गए। तो सिखाना जो ज़्यादा सीखे नहीं, कुछ और दिमाग में लेके बैठ जाओ, इसलिए भाई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो बताते हैं सीख लो। तो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल हो गया, ज्योग्राफिकल साउथ पोल हो गया। जो देखा गया एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि जो पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ है, इट इज सिमिलर एज द बार मैग्नेट, इट इज सिमिलर एज अ ह्यूज बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है। बार मैग्नेट की मान लो कि अगर मेरा बार मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है ना, यहां पे मान लो साउथ है, यहां पे मान लो नॉर्थ है ना। तो साउथ है नॉर्थ है तो देखोगे, तुमको तो बताया था ऐसे होगा, याद है ना? अरे बोलो बच्चा लो। नॉर्थ से बाहर की तरफ निकलता है, साउथ की तरफ जाता है ना। चलो सॉरी, अंदर में साउथ टू नॉर्थ, बाहर में नॉर्थ टू साउथ। अगर हम बार मैग्नेट को ऐसा देख दिया जाए जैसे तुम्हें यहाँ दिखाया हुआ है ना, वैसे सिमिलरली अर्थ की वजह से एक्सपेरिमेंट करके पाया गया। एक्सपेरिमेंट मतलब मैग्नेटिक नीडल रख करके, कॉम्पास रख करके ये देखा गया कि अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बार मैग्नेट की वजह से है, लेकिन एग्जैक्टली जो मैग्नेट का एक्सिस था वो इसके अलोंग अलाइन नहीं है, वो ऐसे है, सम एंगल था एग्जैक्टली शायद 11 डिग्री या 23 डिग्री था, कुछ था है ना, लेकिन कुछ एंगल पे था। मेरे ख्याल से 11 डिग्री पे ही था या 23 डिग्री, दोनों में से कुछ एक है बच्चा, एग्जैक्टली याद नहीं। तो कुछ एंगल पे मैग्नेटिक एक्सिस था। ये मैग्नेट का जो एक्सिस था
देखो रियलिटी में अंदर में बार मैग्नेट है, ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो चुका है कि ऐसा कोई बार मैग्नेट नहीं है, ऐसा कोई आयरन का कोई रॉड नहीं, लेकिन स्टिल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक बार मैग्नेट की वजह से होता है। इस वर्ड को समझने की कोशिश करना है, इस वर्ड को ध्यान से देखने की कोशिश करना है कि अभी न एक कहानी में क्लाइमैक्स आया। क्लाइमैक्स ये है कि अंदर में तो हम लोग कोर वोर तक पहुंच चुके हैं, ऐसा कोई रॉड हमें मिला नहीं, लेकिन जो देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अर्थ की वजह से वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक बार मैग्नेट की वजह से होता है। तो अल्टीमेटली बार मैग्नेट को हम अलग अलग पोजीशन में रखेंगे तो अर्थ की वजह से मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो जाएगा। किसी रीजन में बार मैग्नेट को हम अगर टिल्ट करेंगे, उसको घुमाएंगे तो क्या होगा, किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करेगा। तो उसका एक पोजीशन नोटिस किया गया, बताया गया कि देखो भाई ऐसे अगर हम सोचे तो बोला गया कुछ एंगल थीटा पे, थीटा का वैल्यू एग्जैक्टली याद नहीं बट 11 डिग्री या 23 डिग्री में से कोई एक था, है ना, फैक्ट थोड़ा कम याद होता है। और बोला गया कि यहां पे अगर मैं इस बार मैग्नेट को मतलब ये रियलिटी में नहीं था, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझना है तो अगर आप एक बार मैग्नेट ड्रॉ कर दो, बार मैग्नेट ड्रॉ कर दो तो जो लाइंस आप बनाओगे अर्थ की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल वैसा होगा। मेरी बात समझ में आना चाहिए। मैंने जो तुम्हें समझाया है कि अगर मैं एक बार मैग्नेट ड्रॉ कर दूं इस लाइन पे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा वो अर्थ की वजह से है। और यहां पे साउथ पोल है और यहां पे नॉर्थ पोल है, यहां पे साउथ पोल है और यहां पे नॉर्थ पोल है। अगर लाइंस बनाओगे तो बिल्कुल ऐसा है। इस जगह को हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोलते हैं, इस जगह को हम लोग मैग्नेटिक साउथ पोल बोलते हैं, है ना। अगर इसकी बात करोगे ये जो पेरीफेरी पे हमने ड्रॉ किया ये हमारा क्या है, इक्वेटोरियल लाइन है ना, इक्वेटर है ना, मतलब ये जो पूरा सरफेस पे जो बिल्कुल आधा काटता है उस सरफेस का हर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे बोलते हैं ना। हाँ। अब अगर हम बात करें तो समझने की बात है कि अगर यहां पे साउथ है तो यहां पे ऐसे लाइंस घुस रहे होंगे, यहां से निकल रहे होंगे। ओ यार क्या मेरी बात क्लियर हो गई बच्चा? ठीक है, जहां पे एग्जैक्टली ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, है ना, जहां पे ये बिल्कुल ऐसा हो रहा है ना, इसको हम लोग मैग्नेटिक इक्वेटर क्या बोलते हैं सर, मैग्नेटिक इक्वेटर। ये बात समझ में तुम्हें आई? ये बात तुम्हें समझ में आई? यस सर, समझ में तो आ चुकी है सर, बस इंतजार है सर कि ये बात मेरे दिमाग में कब परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। समझ में तो सर सब कुछ आता है सर, बस एक वो गड़बड़ होता है। क्या भाई, तो सर जो समझाते हैं ना, जब समझाते हैं तो सब समझ में आता है, बट
उसके बाद जैसे ही आप छोड़ते हैं सब डिलीट हो जाता है सर। यही वो गड़बड़ है सर। अरे बेवकूफ़ आदमी सब, जब तक तुम उसको बैठ के पढ़ेगा नहीं अच्छे से, कैसे समझ में आएगा रे? तुम उसके साथ टाइम बिताएगा तब ना तुम्हारा वो अपना होगा। तो तुम लोग गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताता है ना, गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताएगा तब ना तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड तुम्हें प्यार करेगी। अगर तुम उसके समय नहीं बिताएगा छोड़ के भाग जाएगी। वैसे ही ये सब्जेक्ट होता है, उसको तुमको प्यार करना होता है भाई। थोड़ा समय बिताओगे, उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करोगे, उसको थोड़ा सा प्यार व्यार करोगे, उसको साथ में लेके सोओगे, रात में जैसे पढ़ते पढ़ते सो गए तो धीरे 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 बोलेगा यार इतना मोहब्बत इतना प्यार तो जिंदगी में मिला नहीं, तो फिर तुम्हारा वो अपना हो जाएगा। समझे बुर्बक? हाँ सर। तो कोशिश करोगे ना? हाँ सर बिल्कुल। जो सब्जेक्ट में दिक्कत होता है उस सब खूब प्यार करो, है ना। तो आगे की बात करते हैं। तो देखो रियलिटी में ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल यहाँ है, ज्योग्राफिकल साउथ पोल यहाँ है, सॉरी यहाँ साउथ पोल, ये इक्वेटर है, ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर है, लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक साउथ पोल यहाँ है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ना। ये मैग्नेटिक एक्सिस है, याद रखना नॉर्थ पोल के बगल में साउथ होता है ना। ये जगह को बोले मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये मैग्नेट का साउथ पोल है। इस पॉइंट को हमने बोला मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, इस पॉइंट को हमने बोला मैग्नेटिक साउथ। तो बिल्कुल जैसे कि तुम अगर मान लो एक मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल को जब आप फ्रीली रखते हो, मैग्नेटिक नीडल को जब भी तुम फ्रीली रखोगे तो हमेशा याद रखना कि मैग्नेटिक नीडल को जब भी तुम रखोगे ना तो वो मैग्नेटिक लाइंस के अलोंग अलाइन रहता है ऐसे। ये नॉर्थ ये साउथ, यहां रखोगे तो ऐसे अलाइन हो जाएगा, ये साउथ, यहां रखोगे तो ये ऐसे अलाइन हो जाएगा। मतलब कब मैग्नेटिक नीडल या कंपास का नॉर्थ मतलब हमेशा जो अलाइनमेंट होता है वो मैग्नेटिक लाइंस के अलाउंग होता है। और एरो मार्क देखो, अगर एरो ऐसे है तो इधर नॉर्थ होगा इधर साउथ होगा। जैसे अगर यहां पे बात करोगे, यहां पे मैग्नेटिक नीडल हमने रख दिया, यहां पे हमने मैग्नेटिक नीडल रखा, तो ध्यान से देखोगे, तुम ही बताओ कि ये लाइंस ऐसे है तो ये वाला एंड यहां ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। लेकिन अगर यहां पे तुम रखोगे, यहां पे तुम अगर रखोगे मैग्नेटिक नीडल को, यहां पे अगर तुम मैग्नेटिक नीडल को रखोगे तो लाइंस इधर है तो ये नॉर्थ होगा ये साउथ होगा। अलाइनमेंट हमेशा लाइंस के अलाउंग होता है, लेकिन नॉर्थ एंड साउथ वो मैग्नेटिक लाइंस में जो एरो होता है उसके अकॉर्डिंगली वो जाता है। नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक लाइंस में जो एरो होता है उसके अलोंग जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चा? क्या मेरी बात समझ में आई बच्चा? अरे हाँ ना बोलो। आया सर। उसके बाद जैसे यहां पे तुम रख दोगे, यहां पे तुम रख दोगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर तुम बिल्कुल यहां पे रखोगे तो ऐसे बिल्कुल सरफेस के अलोंग रहेगा वो नॉर्थ। यहां पे तुम रख दोगे तो ऐसा रहेगा, ये नॉर्थ ये साउथ, है ना। यहां पे रखोगे तो ऐसा रहेगा, ये नॉर्थ ये साउथ। यहां पे तुम रख दोगे ये नॉर्थ ये साउथ, यहां पे रखोगे तो ऐसे, है ना। मेरी बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये तुम्हारे दिमाग में आता है कि सर मैग्नेट को रखने पे वो हमेशा मैग्नेटिक लाइंस के अलोंग क्यों होता है, तो उसको एक थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। देखो ये नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, तो नॉर्थ को हमेशा साउथ अपने तरफ खींचता है और साउथ को नॉर्थ साउथ को खींचता है। तो अलाइनमेंट हमेशा वो ऐसे होता है, अलाइनमेंट हमेशा वो ऐसे होता है, मतलब एग्जैक्टली में अलाइनमेंट का जो बेसिक रीजन है वो तो मैग्नेटिक फोर्स ही है। लेकिन फिर भी अब ये पैटर्न को नोटिस किया गया, हर बार देखा गया, तो बेसिक रीजन है फोर्स। बेसिक रीजन क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन उस फोर्स का जो पैटर्न है कि हमेशा नॉर्थ साउथ जो है उस मैग्नेटिक नीडल का या कंपास जो भी है
उसका अलाइनमेंट मैग्नेटिक लाइंस के अलॉन्ग होगा और नॉर्थ एंड साउथ को भी ध्यान देना है। तो देखो यहां पे मैग्नेटिक लाइंस इधर की ओर था तो नॉर्थ इधर था, यहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऐसे है तो ये नॉर्थ ऊपर है। यहां पे ध्यान से देखो और बिल्कुल अर्थ के सरफेस के अलॉन्ग है ना, अर्थ के सरफेस के अलॉन्ग है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या तुम्हें बता रहा हूं? तो इस बात को खूब समझने की कोशिश करना है। इसको हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको हम लोग मैग्नेटिक साउथ पोल बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से बातों को अगर आप चाहो तो समझ सकते हो, इस तरह से बातों को अगर आप देखना चाहो तो आपको समझ में आएगा। वैसे बुक्स में आपकी काफी कुछ लिखी हुई है ना। इस बात को समझना है बच्चा कि रियलिटी में कि जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होते हैं ना वो एग्जैक्टली जो होता है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ या ज्योग्राफिकल साउथ को पॉइंट नहीं करता है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल या ज्योग्राफिकल साउथ पोल को नहीं पॉइंट करता है। वो जो नीडल होता है वो रियलिटी में वो मैग्नेटिक साउथ या मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ वो पॉइंट करता है। हाँ, उसके बाद जो होता है ना, हम लोग हर जगह पे ये रखे हुए हैं कि यहाँ से किधर हमें जाना है, वो अर्थ में मेजर करके रखा गया है। लेकिन ऐसे जैसे जो लोग बोल देते हैं कि रियलिटी में जो फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट्स होते हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, ऐसा नहीं है। लोग मानते हैं, रफली आइडिया मिल ही जाता है, लेकिन अगर एग्जैक्टली बात करोगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ नहीं होता है और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को पॉइंट नहीं करता है। वो बेसिकली वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ वो पॉइंटेड होता है ना। फिर वहां पे कुछ एंगल है, काफी सारी बातें हैं, है ना। वो डीप एंगल वगैरह की बात करते हैं, अपर क्लासेस में जाके आप बात करोगे तो किसी जगह पे अगर आपको जो जिधर वो पॉइंट कर रहा है, वो जो नीडल जिधर पॉइंट कर रहा है उससे एग्जैक्टली अगर आपको नॉर्थ की तरफ जाना है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ, तो उसके लिए फिर कुछ और डेटा अवेलेबल होता है जिसकी मदद से हम फिर वो एग्जैक्ट डायरेक्शन का पता लगाते हैं। एग्जैक्ट डायरेक्शन का पता हम लगाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चा? क्लियर हो गया क्या? आपके बुक्स में काफी सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं, उसको अच्छे से देखना है, फिर हम आगे की बात करते हैं। लेकिन फिर भी देखो, अब होता क्या है कि ये तो अर्थ की वजह से मैंने बना दिया है ना, लाइंस बना दिया। लेकिन अगर कोई बोले, है ना, अगर आपको कभी कोई बोले जैसे कि ऐसे, जैसे कहीं यूज करना हो, ऐसे अर्थ की वजह से बोलेगा तो ऐसे बनाना ही होगा। लेकिन अगर ऐसे यूज करना हो तो अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की आपको बात करनी है वो ऐसे करनी है, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइंस है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइंस है ऐसे। अर्थ के सरफेस पे ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ज्योग्राफिकल साउथ है ना। इधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, इधर ज्योग्राफिकल साउथ है, इधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, इधर रियलिटी में हो सकता है एग्जैक्टली ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो थोड़ा सा जो डेविएशन वगैरह होता है उसको इग्नोर करके हम लोग ये मानते हैं कि अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होती है अर्थ के सरफेस पे, और वो ऐसे होती है, वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंटेड होती है। मतलब उसका जो डायरेक्शन होता है वो मतलब साउथ टू नॉर्थ होता है। क्या होता है बच्चा? साउथ टू नॉर्थ होता है ना, साउथ टू नॉर्थ होता है। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कहीं यूज करना हो तो हमेशा आपको सोचना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अर्थ है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज यूनिफॉर्म एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ऑल्दो देयर रियलिटी में वेरिएशंस होते हैं, लेकिन उस वेरिएशन को हम लोग इग्नोर करके हम इसको यूनिफॉर्म मान के बात करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई क्या? और अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेट की वजह से मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता दिया है, मैग्नेट की वजह से मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता दिया था। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इसके बारे में ड्रॉ करा दिया था, बिल्कुल करा दिया था। मैं कई एक बार ड्रॉ करवाया है, अब नहीं करवाऊंगा, है ना, है ना, है ना। अब क्या है कि मैंने यहां पे इसकी वजह से ड्रॉ करवाया,
ये तो यहाँ पे सिंगल मैग्नेट था तो ड्रॉ किया। अगर मान लो सिंगल मैग्नेट की जगह यहाँ नॉर्थ है, ये साउथ, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये सपोज करो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, दो मैग्नेट है, तो इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे तो वो ऐसा होगा, वो नॉर्थ से निकलेगी और साउथ पे जाकर टर्मिनेट करेगी ऐसे। क्लियर है क्या? उसके बाद अगर बात करोगे तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, तो इसकी वजह से बात करोगे तो देखो यहां पे क्या होता है, तुम्हें तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे जाकर टर्मिनेट होती है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में बना दिया, लेकिन यहाँ पे ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो रियलिटी में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होता है। हम ना तुम्हें चाहे, देखो कहीं भी मैग्नेट के बाहर अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर निकालना हो तो क्या करना चाहिए आदमी को हमेशा, कि आप मैग्नेट के बाहर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालना हो तो आपके लिए सबसे जरूरी जो चीज है कि आप वहां पे क्या करो, क्या बोल रहे थे कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं मैग्नेट के बाहर, ये रूल वैलिड है कि वहां पे एक नॉर्थ पोल रख करके सोच लिया करो, नॉर्थ पोल रख करके, जैसे इस पे देखो, जैसे इस वाले केस को थोड़ा और देखो क्लोजली, इस वाले केस को थोड़ा और देखो क्लोजली, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। अब सपोज करो यहां पे एक नॉर्थ पोल रखोगे तो ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, है ना, तो ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां ऐसे हो गया, है ना। जबकि अगर मान लो यहां पे अगर बात करो तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो क्या होता है कि अगर तुम यहां पे रखोगे, सॉरी ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो यहां रखोगे तो ये रिपेल करेगा, ये अपोज करेगा, ये इधर पुश करेगा, ये इधर पुश करेगा, तो अपोज करने लगेगा, तो वहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करोगे तो ऐसा होगा, है ना। मतलब अगर किसी जगह पे अगर आप नॉर्थ पोल रख देते हो तो जो नॉर्थ पोल पे फोर्स का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पे होती है। मैग्नेट के बाहर की बात मैं कर रहा हूं, मैग्नेट के बाहर के बारे में आप इस लाइन को लिख सकते हो कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। The direction of force on magnetic north pole will be the direction of force on magnetic field at that point. जैसे अगर तुम यहाँ पे बात समझोगे तो देखो यहाँ पे तुम रखो, देखो नॉर्थ, अगर यहाँ पे तुमने नॉर्थ पोल रखा तो ये क्या करेगा, ये ऐसे करेगा और ये ऐसे करेगा, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ जाएगा। मैं फिर से दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे नॉर्थ है, यहां पे नॉर्थ है, इस जगह की बात करें तो ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो रियलिटी में ऐसा हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर हम यहाँ पे नॉर्थ रख दे, यहाँ पे साउथ रख दे, तो ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ऐसा हो जाएगा। देखो दोनों जगह की कहानी समझ लो कि ये रिपेल किया, ये भी रिपेल किया, दोनों रिपेल किया, दोनों रिपेल किया, दोनों रिपेल किया, ऐसे चला गया। यहां पे क्या हो गया भाई, ये ध्यान से देखोगे तो ये रिपेल किया ऐसे और ये अट्रैक्ट किया, तो ये ऐसे हो गया। तुम ध्यान से देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है ना, और यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे देखो ऐसे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई क्या? इसके बारे में खूब समझ में आना चाहिए, है ना।
इस तरह की बात है। एक और है हॉर्सशू मैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट है बच्चा? हॉर्सशू मैग्नेट। इस लाइन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। लेकिन ये हमेशा मैग्नेट के बाहर ही वैलिड होता है। तुम्हें निकालना भी यूजुअली मैग्नेट के बाहर होता है, मैग्नेट के अंदर निकालने की जरूरत कभी, क्योंकि मैग्नेट के अंदर कैसे तुम घुसोगे भाई? तुम जहां भी जिस पॉइंट पे भी रहोगे वो तो मैग्नेट के बाहर ही रहेगा ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर बात करोगे मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना, ये हॉर्सशू मैग्नेट होता है, ऐसे बेंड कर दिया जाता है बार मैग्नेट को, है ना। तो देखोगे यहां पे ऐसे, यहां पे रखोगे ऐसे ऐसे, है ना। देखो रियलिटी में ये लाइंस को ये अगर ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन अगर तुम यहां पे नॉर्थ पोल को रखोगे तो इसकी वजह से ऐसे और इसकी वजह से ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे। यहां पे अगर तुम नॉर्थ पोल को रखोगे तो ये अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा, तो ये ऐसे, है ना। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? मेरी बात आपको समझ में आई क्या? और बना लो, आपके बुक्स में दिया हुआ है, कहीं पे भी चेक करने का मन करे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है। नॉर्थ पोल रख लीजिए, उस पे नेट फोर्स निकाल लीजिए। नेट फोर्स ऐसा नहीं कि सिर्फ फोर्स, दोनों की वजह से फोर्स का समेशन, जिस डायरेक्शन में फोर्स आएगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगा बच्चा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। तो आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, हम बातें करेंगे इस पे, काफी सारी बातें हम करने की कोशिश करेंगे। एक लेक्चर और पढ़ाऊंगा और उसके बाद आपका मैग्नेटिज्म खत्म। टाटा बच्चा लोग, बाय।